दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे श्रावण महीने की पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए तथा यह भी बताइए इस एकादशी का नाम क्या है तथा इस एकादशी को करने की विधि क्या है। इसको मुझे बताने की कृपा कीजिए। इस पर भगवान श्री मधुसूदन बोले कि हे राजन, अब आप शांति पूर्वक श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनिए। इस कथा के श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है और मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। द्वापर युग के आरंभ में माहिष्मती नाम की नगरी में महीजित नाम का एक राजा पुत्रहीन था। वह सदैव चिंता से ग्रस्त रहता था। उसे वह राज्य बड़ा ही दुखदायी प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना इस लोक तथा परलोक दोनों में ही सुख नहीं मिलते हैं। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए, परंतु वह हमेशा निष्फल ही रहा। जब वह राजा वृद्ध होने लगा तो उसकी चिंताएं भी बढ़ने लगीं। एक दिन उस राजा ने प्रजा को संबोधन करके कहा कि न तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है और न ही अन्यायपूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया है, न ही मैंने कभी देवता और ब्राह्मणों का धन छीना है और न ही मैंने कभी किसी की धरोहर ली है। मैंने प्रजा को सदैव ही पुत्र की तरह पाला है। मैंने अपराधियों को भी पुत्र और बांधवों की तरह दंड दिए हैं। मैंने कभी किसी से कोई भी राग द्वेष नहीं किया है, सबको समान माना है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय महान दुख पा रहा हूँ। सो इसका क्या कारण हो सकता है, मेरी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा है। राजा महीजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण आदि वन को गए। वहाँ वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमस के वे पास गए। उन सब ने जाकर महर्षि लोमस को यथा योग्य प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। उनके सम्मुख बैठ जाने के पश्चात उनसे विनय करने लगे कि हे देव, हमारे अहोभाग्य हैं कि हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। इस पर महर्षि लोमस बोले कि ब्राह्मणों, आप लोगों की विनय तथा आपके सद्व्यवहार से मैं अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। अब आप मुझे अपने आने का कारण बतलाइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही पूरा करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। लोमस ऋषि के इस प्रकार के वचन सुनकर वे सब की सब बोले कि हे महर्षि, आप हमारी सभी बातों को ब्रह्मा जी से भी अधिक जानते हैं। माहिष्मती नाम की पुरी में एक महाजित नाम का धर्मात्मा राजा रहता है। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करता है, परंतु वह फिर भी पुत्रहीन है। इससे वह राजा अत्यंत ही दुखी रहता है। हम लोग उस राजा की प्रजा हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और उसके दुख में दुख माने। हमको उसके पुत्रहीन होने का अभी तक कोई भी कारण प्रतीत नहीं हुआ है। अब जब से आपके दर्शन किए हैं, हे प्रभु, हमको पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारा कष्ट अब अवश्य ही दूर हो जाएगा। अतः अब आप हमको राजा के पुत्र होने का कोई भी उपाय बतलाइए। इस पर लोमस ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे। विचार करके बोले कि हे ब्राह्मणों, यही राजा पिछले जन्म में एक अत्यंत निर्धन था। वह बुरे कर्म किया करता था, एक गांव से दूसरे गांव को घुमा करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन
वह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर पानी पीने के लिए गया। उसी समय की ब्याही हुई एक प्यासी गऊ जल पी रही थी। राजा ने उस गऊ को प्यासी ही वहाँ से हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे ब्राह्मणों, इसलिए राजा को यह दुख भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने से उसको राजा होना पड़ा और प्यासी गऊ को हटाने से पुत्र के वियोग का दुख भोगना पड़ा। इस पर सभी लोग बोले कि हे महर्षि, शास्त्र में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कृपा करके आप राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का कोई उपाय बतलाइए, क्योंकि इस पाप के क्षय होने से राजा को पुत्र रत्न की उत्पत्ति होगी। ब्राह्मणों के इस प्रकार के वचन सुनकर महर्षि लोमस बोले कि हे ब्राह्मणों, यदि तुम श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को सभी लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो और उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो, तब तुम्हारे राजा को पुत्र रत्न की उत्पत्ति होगी। मंत्रियों सहित समस्त प्रजा महर्षि लोमस के वाक्यों को सुनकर प्रसन्नतापूर्वक अपने नगर को वापस आ गए। उन सब लोगों ने श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को लोमस ऋषि की आज्ञा के अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसके एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ। हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इस एकादशी को विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में भी स्वर्ग मिलता है। बोलिए श्री एकादशी मैया की जय। तो दोस्तों, यह थी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।